जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। यूरोप के अंदर उथल पुथल मच गई है। डच इलेक्शन के अंदर ग्रीत विल्डर्स विजयी होके बाहर निकले हैं। ये अल्ट्रा राइट विंगर हैं और एंटी इमिग्रेंट इनकी पॉलिसी और एंटी इस्लाम इनकी पॉलिसी रही है और इसके चलते ये बहुत समय तक अंडर प्रोटेक्शन रहे हैं। ये आम तौर से घूम नहीं सकते डच कंट्री में क्योंकि इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बातें मोहम्मद साहब के लिए और कुरान शरीफ के बारे में कही हैं। लेकिन इनका एक अपना विचार है और अब यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राइट विंग एकदम राइज पर है और इससे लेफ्ट विंगर्स जो हैं काफी परेशान हैं। चाहे वो इटली हो, जॉर्जिया मेलोनी, या पेन फ्रांस में जिनकी राइज जो है वो जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और उधर डबलिन के अंदर भी हमने देखा कि कैसे अल्जीरियन माइग्रेंट्स ने 3 लोगों को चाकू मार दिया और उसके बाद वहां पर राइटिंग हो गई है। बहुत ज्यादा आगजनी की घटना हुई है और एक होटल में जहां पर इमिग्रेंट्स को रखा गया था उसमें आग लगा दी गई है। तो बेसिकली ये यूरोप का एक सेंटिमेंट है, चाहे वो फ्रांस के ली पेन हो, चाहे जॉर्जिया मेलोनी हो या डच में गीर्थ विल्डर्स। अब इसी तरह जर्मनी के अंदर भी राइट राइज पे है, आयरलैंड के अंदर भी राइट राइज पर है और इसी तरीके का एंटी इमिग्रेंट माहौल इंग्लैंड के अंदर भी, यूके के अंदर भी देखने को मिल रहा है। वहां भी लोग अब इस तमाशे से परेशान हैं। अब सिचुएशन दुनिया के अंदर इस तरीके की बनती जा रही है कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो एक तरफ और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं वो दूसरी तरफ। तो इट इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन इस्लाम एंड नॉन इस्लाम पीपल, यानी कि आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, एथिस्ट हैं, चाहे कोई भी है, और भी कई धर्म हैं जो कि हमें नहीं मालूम, तो वो सब एक तरफ हैं और इस्लाम को मानने वाले दूसरी तरफ हैं। उसका कारण ये है कि मुस्लिम्स ने, जो उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने ये अस वर्सेस रेस्ट कर दिया है। वो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में अपने आप को घुलना मिलना नहीं चाहते। वो लोकल कस्टम्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल के तहत वो जीना चाहते हैं। 7वीं शताब्दी के कानूनों में वो खुश हैं और उसी की चाहत और मंशा रखते हैं और उसी जमाने के कानूनों के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो बाकी नॉन मुस्लिम्स को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। उनकी महिलाओं के ऊपर भी उसी तरीके के विचार रखते हैं और यही चीज जो है वो हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूरी दुनिया में बार बार देखने को मिलती है। चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर हो या आपका उदयपुर कन्हैया लाल का केस बड़ा फेमस है और ऐसे कई केस हिंदुस्तान में रहे हैं। फिर आप पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, ईरान के अंदर आप देख लीजिए और आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरीके की घटनाएं देख पाएंगे, अमेरिका के अंदर देख पाएंगे। आप दुनिया जहान की कोई भी जगह उठा के देख ले जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग बसते हैं, वहां पर तनाव है, वहां पर क्लैश है। तो ये बेसिकली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कह लीजिए या क्लैश ऑफ रिलीजन्स कह लीजिए, ये अब पूरी दुनिया में एक तरीके से देखने को मिल रहा है। और यूरोप के अंदर अगर राइट विंग राइज हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जो पूरा जो 75-70 साल का जो पूरा ये दौर रहा है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 और जो नैरेटिव रहा है पूरी दुनिया का, जो मापदंड रहे हैं पूरी दुनिया के, वो चेंज हो जाएंगे। यानी कि अब ह्यूमन राइट्स के पहलू भी दूसरे तरीके से लिखे जाएंगे, देखे जाएंगे और इसी तरीके से डेमोक्रेसी
और ये सारी चीजें भी इसी तरीके से देखी जाएंगी। और सेकुलरिज्म के ऊपर भी बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया है, और सेकुलरिज्म जिस रूप में देखने को मिल रहा है वो अब सेकुलरिज्म वैसा नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर आए दिन आप इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट डिस्कशन देखते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है क्या नहीं है। और अभी हाल ही में जयशंकर साहब से ये पूछा गया कि हिंदुस्तान के अंदर अब उस तरीके के सेकुलर लोग नहीं बचते, तो उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया कि अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो है वो अपनी पहचान को उनके अल्फाज बिल्कुल ऐसे नहीं थे, मैं उसको सरल रूप से बता रहा हूं कि हिंदू जो है अपनी आइडेंटिटी को लेकर अब शर्माता नहीं है। हिंदू आइडेंटिटी को वो खुलकर उसके बारे में बात करता है, और अपीजमेंट की कार्रवाई से अब वो परे हट गया है कि भाई अगले को बुरा ना लगे तो मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने जो करना है अपने धर्म के मुताबिक वो मैं करूंगा, आपको बुरा लगे या ना लगे वो आपकी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर मुझे कड़ा पहनना है तो मैं कड़ा पहनूंगा, अगर मेरे को टीका लगाना है तो मैं टीका लगाऊंगा, मंदिर जाना है तो मैं जाऊंगा। मेरे को आपको दिखाना नहीं है, मेरे को आपको खुश करने के लिए मेरे को कोई इस तरीके का काम नहीं करना जिससे कि मेरी जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसमें बदलाव हो, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए। तो ये वाला बदलाव जो है भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, और एग्जैक्टली यही बदलाव आप यूरोप में भी देखेंगे। अब यूरोप के अंदर जहां पर पिछले कई दशकों के दौरान, खासतौर से हिप्पी मूवमेंट जो 70 के दशक का चला था, उसके बाद वहां पर एथिज्म का एक बहुत बड़ा दौर आया, रिवाज आया, और अभी भी उसी से मिलता जुलता वो LGBTQT जो भी है वो भी है। तो ये सारी जो लेफ्टिस्ट जो मानसिकता वाली जो चीजें हैं ये फेल हो चुकी हैं, क्योंकि आप ये LGBTQT आप पूरी दुनिया में कर लेंगे, क्या आप सऊदी अरेबिया में कर पाएंगे, क्या आप तेहरान में कर पाएंगे, क्या आप इस्लामाबाद की सड़क पर खड़े होकर कर पाएंगे, क्या आप बांग्लादेश में ढाका में कर पाएंगे? आप ये सब ड्रामे कहीं नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ वहां कर पाएंगे जहां पर सोसाइटी डेमोक्रेटिक है और लिबरल है। तो अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही तमाशा है और हम ही करेंगे ये सब, बाकी लोग अपने असूल और जो उन्होंने अपना दायरा बनाया उसी में रह के करें, अपना एजेंडा चलाएंगे। तो ये अब काबिले बर्दाश्त नहीं है, और ये सारी चीजें अब लोगों को चुभने लगी हैं कि आप अगर अरब वर्ल्ड से आपको हमने पनाह दी, आप यहाँ पे आए हैं तो हमारे कल्चर का सम्मान करें, हमारे महिलाओं, लड़कियों को और लोगों को इज्जत दें। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप उनको इस्लामिक नज़र से देखकर उन पे इस्लाम नाफिज करने वाली बातें कर रहे हैं। आपने अपनी अपनी घेटोस बना ली हैं, अपने मौलवी ले आए हैं, वो उसी तरीके की बातें करते हैं जिस तरीके की बातें वो अरब दुनिया में करते थे कि ये काफिर है, काफिर का मतलब है कि उसको मार दो और उनकी औरतें ले आओ और उनको स्लेव बना दो वगैरह वगैरह। इस तरीके की फालतू की बकवास जो वो वहां करते थे वही अब आप यूरोप में आके करने लग गए हो। तो ये अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये तमाशा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और ये चीज जो है अब उभर कर आ रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को नफरत पैदा हो गई है वो लेफ्टिस्ट लोगों के साथ हो गई है, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं और जो इस तरीके की बात करते हैं, और वो अब ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अब सेकुलरिज्म की बात तभी ठीक है जब आप भी सेकुलर हो और मैं भी सेकुलर हूं। ऐसा नहीं है कि आप रहें और आप उस तरीके से चलते रहें जैसे आप आज तक चलते रहे हैं, और हम सेकुलर हो जाएं, हम अपनी पद्धति सब छोड़ दें आपको खुश करने के लिए। ना हम मंदिर जाएं, ना हम गुरुद्वारे जाएं, ना हम अपना देसी लिबास पहने, ना हम अपने खान पान की बात करें, क्योंकि भाई ऐसा करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। और सेकुलरिज्म के जो पैमाना है उस पर आप खरे नहीं उतरेंगे। आपको खरे उतरना है पैमाने पर, तो आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि इस्लाम
को मानने वाले लोगों को बुरा लगे। यानी कि अगर आपका देश का प्रधानमंत्री मंदिर चले जाता है तो लोगों को ये तकलीफ हो जाती है कि भाई हम सेकुलर कंट्री हैं, ये हमारा प्रधानमंत्री मंदिर क्यों जाता है, क्यों बताने की कोशिश कर रहा है कि वो हिंदू है। इसमें तो सभी रहते हैं, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान सब रहते हैं, तो इसको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि जयशंकर साहब ने ये बड़े क्लियरली बताया कि अब पूरी मानसिकता चेंज हो गई है। अब हिंदू प्राइड आ गई है लोगों में और वो बिल्कुल भी नहीं शर्माता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। मुझे ये याद है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले, इनफैक्ट 2014 से पहले, हम लोग कभी इस तरीके की बात नहीं करते थे कि हम हिंदू हैं या हम कभी मंदिर जा रहे हैं तो उसकी कोई वीडियो बन रही है। बड़े दबे छुपे और बड़े टोन डाउन तरीके से ये सारे काम होते थे। लेकिन जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये एक रेवोल्यूशन ही मैं कहूँगा, ये पूरी सोच का जो रेवोल्यूशन आया है, उसके चलते अभी मैं इस चीज में बहुत प्राइड महसूस करता हूं कि मैं मंदिर गया, मैंने वहां माथा टेका, मैं गुरुद्वारे गया, तो उसमें, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऐसे करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि भाई हाँ, ये हिंदू भाई है और इसकी ये पद्धति है और ये ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। बट अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया बदल चुकी है, आप अपने आप को जल्दी बदली कर लें। दुनिया क्योंकि अब इस पूरे खेल को दूसरे तरीके से देख रही है और ये जो नई जंग शुरू हुई है, ये हमास के बाद जो नया दौर शुरू हुआ है इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, ये बहुत लंबा समय लेगा शांत होने में। और आप देखेंगे कि इससे पॉलिटिक्स पे भी फर्क पड़ेगा, इससे दुनिया के ट्रेड पर भी फर्क पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को ये इफेक्ट करने वाला है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि पूरी दुनिया अभी 3 हिस्सों में बटेगी, एक द चाइनीज पार्ट, दूसरा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पार्ट, एंड तीसरा द इस्लामिक पार्ट। तो ये 3 अलग अलग एक ब्लॉक्स होंगे और इनके बीच में कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा रहेगी। जरूरी नहीं कि जंग हो, लेकिन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, पॉलिटिक्स का रूप स्वरूप भी इन्हीं चीजों को लेकर डिफाइन होगा। और ये मेरा मानना है कि अब आने वाले समय के अंदर या तो आप सुधरेंगे या अगला सुधरेगा, या आप बिगड़ेंगे या अगला बिगड़ेगा। इसको जैसे आप देखना सुनना चाहें तो आप और रखना चाहें, आप उसी तरीके से इसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ खत्म होता है। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। जय हिंद।